नमः सिद्धिभ्यः नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सविशाघोरं वन्दितो संसिन्धि ध्रुवमजमणुवं गैं पत्ते वोच्छामि समीपाहुण मेडमो स्वीकेविली भड्यं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते शिष्यभावाभावाय सर्विभावान्तरच्छेदे गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिकः चारित्राणगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशिकः मेरे पवित्रमनि में गुरुदेवियाओ मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभास गाओ अरिहंति भासित सभी श्रुत देवताओ क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ तुम ही बताओ। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवाधिदेवी कजर मूलनायक श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की देवाधिदेवी कजर श्री 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वन श्री पूजपाद देवी की परम पूजनीय आचार्य वन श्री अमित गति स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कविनय चक्रवर्ती मम गुरुवरी आचार्य व शिक्षक विभव सागर जी महामुनिराज की जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन, कल हम सभी ने प्रभुवर के आशीर्वाद से गुरुवर के आशीर्वाद से अपने आत्मलोक की यात्रा करते हुए प्रभु के द्वय चरण अपने हृदय रूपी वेदिका पर स्थापित किए थे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, यदि लोक व्यवहार में यात्रा करना है, बाहर की यात्रा करते हैं। आपको मालूम है सुनीता विलियम चंद्रलोक की यात्रा पर गए तो क्या सामग्री लेकर के गई थी? जो अनिवार्य है, जो अल्प सामग्री थी वह लेकर के वह
चंद्रलोक की यात्रा पर गई थी। इसी तरह हमें सभी मोक्ष मार्ग के पथिक अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु जीव आत्मलोक की यात्रा करने निकले हैं। आत्मीय यात्रा करना है तो आचार्य रोहन कहते हैं कुछ भार को कम कर लो। यदि भार अधिक रहेगा तो यात्रा में बाधा आ सकती है। यदि निर्भार होंगे, भार से रहित होंगे तो यात्रा अच्छे से हो जाएगी। फिर कौन सा भार? आचार्य रोहन कहते हैं आत्मीय यात्रा करने वालों के लिए, अध्यात्म लोक की यात्रा करने वालों के लिए कसायों का भार, विषयों का भार अर्थात इंद्रियों की विषयों का भार आपको यात्रा में बाधक है। इसलिए उस भार को कम कर दो। भैया, जब राग और द्वेष ये दो रहेंगे तो ये हमें प्रभु से दूर कर देंगे, क्योंकि राग और द्वेष भी कसाय है। राग में मान और लोभ, ये दो कसाय समाहित हैं, और द्वेष में क्रोध और माया। एक क्रोध के, ये द्वेष के अंतर में समाहित है। इसलिए यदि आप यात्रा करना चाहते हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो आचार्य रोहन कहते हैं ये सीख ले लो, ये शिक्षा ले लो। जो वस्तु भारी होती है, जो भार सहित होती है, वह आकाश में नहीं उड़ पाती है, वह ऊपर की ओर नहीं उठ पाती है। जब वस्तु हल्की होती है तो वह ऊर्ध्व गति की ओर गमन करती है। हमें उस पुद्गल वस्तु से शिक्षा लेना है, हमें अचेतन पदार्थों से शिक्षा लेना है। देखो, कपास हल्की होती है तो हाथ पे रखो, फूकोगे तो ऊपर की ओर उड़ जाएगी। यदि छोटे छोटे से पत्थरों को भी हाथ पे रख लोगे तो पत्थर ऊपर नहीं जाएंगे, वो नियम से नीचे जाएंगे। आचार्य रोहन कह रहे हैं तुम तो सामायिक करने वाले हो, अर्थात तुम समता की मूर्ति हो, धैर्य की मूर्ति हो, साहस की मूर्ति हो। हे क्षमा मूर्ति के धारक, हे क्षमा मूर्ति, आप भार रहित हो जाओ। जब तक भार सहित रहोगे तब तक यात्रा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पहले कहा था सामायिक में प्रवेश करने के पूर्व कहा था खम्मामि सभ्य जीवाणाम, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। लेकिन आज आचार्य रोहन कह रहे इतने से काम नहीं चलेगा, इतने में तुम अभी निर्भर नहीं हुए, अभी और कुछ करना है।
आज पृथक पृथक से क्या होता है व्यवहार में भैया? शादी का कार्ड देखा, एक सामान्यता निमंत्रण होता है, एक विशेष। सामान्य से क्या कह दिया है? खम्मामी सभ्य जीवाणाम। जैसे आप किसी को आमंत्रण देने जाते हो तो क्या कहते? भैया इस डेट में हमारे यहाँ पर यह प्रोग्राम है, आप सभी पधारें। सामान्यता। जब विशेष रूप से आते, भैया आपको आना ही है, सब परिवार इष्ट मित्रों सहित, और कॉल भी कर लेते हो, करते। ऐसे ही आचार्य वन कह रहे, आपने सामायिक में बैठने के पूर्व सामान्य से कह दिया था, खम्मामी सभ्य जीवाणाम, सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूतेषु वैरम मज्जम न केणवी। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे, आज पृथक पृथक। पहले सभी से एक साथ क्षमा मांग ली थी। हो सकता है कभी अज्ञानतावश, कभी प्रमाद के वश होकर के इधर उधर चलते हुए आपके द्वारा जीवों को कष्ट पहुंचा हो, उनको समूह से अलग कर दिया हो या दूसरों से मिला दिया हो, तो उनसे भी क्षमा। कैसे? इकीन्द्रियात्यदिति विधिना प्रमादिता संचरिता यतस्तता चता विभिन्ना मिलिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुर्नुष्ठितं तदा। इकीन्द्रियात्या यदि देविदेहिना प्रमादितः संचरिता यतस्ततः। आचार्य भगवान कह रहे हैं, देव यतस्ततः संचरितः। हे भगवान, इधर उधर संचार करते हुए या इधर उधर विचरण करते हुए, मया मेरे द्वारा, यदि एक इंद्रियाद्या देहिना छदा, यदि मेरे द्वारा एक इंद्रिय आदि जीवों को कष्ट पहुंचा हो, वह विनष्ट हो गए हो, विभिन्ना मिलिता निबीडिता, यदि उन्हें भिन्न भिन्न कर दिया हो, किससे? समूह से अलग कर दिया हो, मिलिता या दूसरों से मिला दिया हो, निबीडतास कष्ट पहुंचा है, तथा तत् मम दुर्नुष्ठितम मिथ्यास्तु, तो वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। कौन सा भैया? जब अपन चलते हैं मार्ग में तो बहुत सारे जीव होते हैं, चींटियों का समूह होता है। हम क्या कर देते हैं, उनको अपने मार्ग से अलग करके दूसरी जगह कर देते हैं। कुछ बिछुड़ जाते हैं, कुछ अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं, तो वो कह नहीं पाते हैं, पर उनको कष्ट होता है। और जब कष्ट होता है तो उनके पास में कुमति कुश्रुत ज्ञान है, जिसके बल पर वह तुमसे द्वेष रखने रहते हैं।
इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं सामायिक करना है, अंतरलोक की यात्रा करना है, अध्यात्म की यात्रा करना है, तो एक इंद्रिय को आदि लेकर के शेष जितने भी जीव हैं उनको यदि तुमने कष्ट पहुंचाया हो, बाधा पहुंचाई हो, समूह से अलग किया हो या दूसरों से मिला दिया हो, तो उनको जो कष्ट पहुंचाया हो मैंने अज्ञानता के वश किया, मैंने प्रमाद के वश किया, तो वह मेरा पाप मिथ्या हो, मेरा वह पाप मिथ्या हो, क्योंकि मैं अंतरलोक की यात्रा करना चाहता हूँ। जब तक मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांगना मेरा कर्तव्य है। अपने किए हुए अपराध का निंदा ग्रह करना मेरा आवश्यक है। आवश्यक का पालन करो। जो अवश्य को करता है, जो अवश्य किया जाता है वह आवश्यक कहलाता है। जो अपने ही अवश्य नहीं है, अर्थात जो इंद्रियों के वश है, जो कसायों के वश है, वह ना तो क्षमा मांग सकता है और ना ही क्षमा कर सकता है। जो अवश्य है, अवश्य से तात्पर्य जो इंद्रियों के बस में नहीं है, जो कसायों के बस में नहीं है, जो अभिमान इत्यादि पापों के बस में नहीं है, वही जीव अंतरलोक की यात्रा कर पाता है। बस होने वाला यात्रा नहीं कर पाता। भैया देखो, एक व्यक्ति जॉब करता है, वह अपने किसके वश में है? जॉब के वश में है कि बॉस के वश में है? जॉब के माध्यम से उसे सिर्फ मात्र पे मिल रहा है। कब? जब वो बॉस के अधीन है उसके, इसलिए जो जॉब कर रहा है, लेकिन तब तक पे कब तक मिल रहा है? जब तक वह बॉस के वश में रहेगा तब तक ही उसे जॉब के माध्यम से पे मिलेगा। जिस दिन बस में नहीं होगा उस दिन बॉस भी क्या कर देगा? जॉब से निकाल देगा। आचार्य भगवान कहते हैं यदि तुम इंद्रियों के वश में रहे, कसायों के वश में रहे और बैठ भी गए तो तुम्हें हम सामायिक में प्रवेश नहीं देंगे, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। तुम एक बार तो बस में हो जाओ। किसके? अपनी बस में हो जाओ, आत्मा के बस में हो जाओ। क्यों इंद्रियों के बस में हो? भैया इंद्रियों के बस में रहने वालों को कष्ट होता है। देखो, मछली रसना इंद्रिय के बस थी, आटे का स्वाद लेने के लिए आई थी, पर क्या हो गया? कांटा चुभ गया और प्राण को छोड़ना पड़ा। देखो हाथी को, हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वश था ना? क्यों? वो हथनी है। देखो वह हथनी है, उस हथनी का स्पर्श करने के इच्छा से
अर्थात स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के वह यह नहीं जान पाया कि वह हथिनी नहीं, वह तो भ्रम का जाल है। क्योंकि वह हथनी नहीं थी, वह तो कागज की हथनी थी और हाथी को गड्ढे में गिरना पड़ा और प्राणों को छोड़ना पड़ा। इसी तरह यदि आप भी, आचार्य भगवान कहते हैं, इन इंद्रियों के वश में रहोगे तो तुम्हें भी नरक रूपी गड्ढे से कोई नहीं बचा पाएगा। जो जो अबस हुए हैं उन्हें किसने बचाया? सामायिक ने। उन्हें ऊर्ध्वगति किसने दिलाई? उनके भावों ने। जब तक हम वशीभूत रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं, भैया यात्रा करने निकले हो, चलो सम्मेद शिखर जी चलें। भैया सम्मेद शिखर जी चलना है, चलो। पर्वत पर जाना है, कितना भार ले जाओगे? जितना घर से सम्मेद शिखर जी ले गए, क्या उतना सारा का सारा भार लेकर के आप पहाड़ चढ़ते हो? नहीं चढ़ते। क्या करते हो? सामान को अपने रूम पर छोड़ देते हो। फिर क्या? जितना हल्के हो जाओ, जितना कम सामान हो, क्या करते? अल्प से अल्प सामान ले जाते। तब वह यात्रा आपकी सुखद हो पाती है, आनंददायी हो पाती है। यदि आप सोचो कि चलो मैं 4 बैग लेकर के गया, चारों बैगों को लेकर के पहाड़ की यात्रा करूं, हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। लेकिन कोई था अर्पित भैया के जैसे लोग, नहीं हम तो कर लेंगे। और उन्होंने क्या किया? अपना पूरा सारा का सारा 4 बैग लेके गए थे, वह चारों के चारों बैग ले जाकर के पहाड़ चढ़ने लगे। चलते चलते हुआ क्या? थक गए, अब नहीं चढ़ा जाता। एक काम करते हैं, इस बैग को यहीं छोड़ देते हैं, वापस आएंगे तब ले लेंगे। एक रखा, चलते गए, थोड़ा सा कुछ भार कम हुआ, अच्छा महसूस किया। जब आगे चले 2 किलोमीटर और, फिर और थक गए। अब तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला जाता, मेरा तो गला सूख गया है, मेरे पैरों में दर्द हो गया, मेरी बस की नहीं है। तो जय भैया जैसे लोग मिले और कहने लगे, भैया एक काम करो, एक बैग और रख दो। और भैया की बात मान करके कहा चलो ठीक है, ये बैग और यही रख देते हैं, इसको वापस आएंगे तब पुनः ले लेंगे। ऐसे करते करते वो भैया क्या हो रहे, पहाड़ पर चढ़ते जा रहे, लेकिन अभी मंजिल नहीं मिली। जब तक चौपड़ा कुंड आए उसके पहले तो ऐसा लगने लगा दम ही ना निकल जाए। तो क्या करना पड़ा? चारों के चारों बैग को बीच रास्ते में छोड़ना पड़ा। तो वह कौन से बैग थे? वह 4 कसायों के 4 बैग थे। एक क्रोध का, मान, माया, लोभ के। जब तक इन 4 कसाय रूपी बैगों को या 4 कसाय रूपी पत्रों को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम यात्रा नहीं कर पाते। जैसे ही वह आपने 4 बैग छोड़ दिए, फिर एक हल्कापन महसूस किया, अब तो मैं यात्रा अच्छे से कर लूँगा, कर नहीं लूँगा, बहुत अच्छे से कर लूँगा। आचार्य भगवान कहते हैं, वैसे जैसे आप निर्भर होकर के
सम्मेद शिखर जी की यात्रा अच्छी से कर लेते हो, उसी तरह कसायों के भार से रहित हो करके, इंद्रियों के विषयों के भार से रहित हो करके आप आत्मलोक की यात्रा, आत्मी यात्रा बहुत अच्छे से कर सकते हो। भैया देखो, आपने वज्रनाभि चक्रवर्ती का नाम सुना? सुना? हाँ। उससे वैराग्य कैसे आया था? मात्र बागवान ने एक फूल ला करके किसको दिया था? वज्रनाभि चक्रवर्ती को दिया था। चक्रवर्ती उस फूल का क्या कर रहा था? सुगंध ले रहा था और देखा इस फूल के अंदर ये भौरा का जीव व्रत पड़ा है। ये सुगंधी लेने आया था तो इसने अपने प्राण छोड़ दिए। यह घ्राण इंद्रिय की अवस्था और यह सोच रहा था मैं मकरंद लूं, मैं मकरंद लूं, और लेते लेते रात्रि हो गई तो फूल क्या हो गया? बंद हो गया। उसे लोभ था, थोड़ा सा और ले लूं, थोड़ा सा और ले लूं, और वो बंद हो गया। और भौरा सोच रहा था सुबह होगी फिर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, रात भर और रस लेते हैं, सुबह होगी तो चले जाएंगे। लेकिन उसके बीच में ही क्या हो गया? प्राणांत हो गया। यह देखकर वज्रनाभि चक्रवर्ती को वैराग्य आ गया उस फूल को देख करके। देखो, यह फूल तो घ्राणेन्द्रिय के वश में था और हम तो पंचेंद्रियों के वश में हैं। तो यदि मेरा कभी प्राणांत हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं कल्याण नहीं कर पाऊँगा। इसलिए हमें भार से मुक्त हो करके यात्रा को मंगलमय बनाना है, यात्रा को सफल बनाना है। तो आचार्य रोहन कहते हैं, भार को लादना, भार को ढोना किसका काम है? कुली का काम है। भार कौन ढोता है? कुली ढोता है, कुलदीपक नहीं। आप अब देख लो आप कौन हो, कुलदीपक हो कि आप कुली हो? आप आत्मदीपक हो। कुलदीपक से तात्पर्य आप आत्मदीपक हो। आप कसायों का भार ढोने वाले कुली नहीं हो। आप इंद्रियों का भार, इंद्रियों की विषयों का भार ढोने वाले कुली नहीं हो। आप तो आत्मदीपक हो। अपदीपो भवा। आप अपने आत्मदीपक को प्रकाशित करो, क्योंकि जो आत्मदीपक का सहारा ले लेता है वह आगे को बढ़ जाता है। कुलदीपक भार नहीं उठाता है, ना ही भार ढोता है। इसलिए ध्यान रखो। क्या भैया, आपने देखा सबसे अधिक भार किस पर रखा जाता है? किस पर लादा जाता है? गधा। गधा। गधा जानते हो? गधा का दूसरा नाम क्या है? बता दो, बता दो बहनों। वैशाखी नंदन। गधा का गधा नाम क्यों पड़ा? गा मिस गलत, धा मिस धारणा। जो गलत धारणा में जिए वह गधा। कैसी गलत धारणा?
उसका अपर नाम बैशाखी नंदन, अर्थात जो बैसाख के महीने में आनंद मनाता है। क्यों? ओहो, मैंने सारी घास खा ली, देखो मैंने सारी घास खा ली। और वो कैसा होता बैसाख में? आनंद को मना करके मोटा होता है, और बाकी बरसात के दिनों में दुबला होता है, पतला होता है। क्यों? जहां देखो, पूरब में देखो, पश्चिम में देखो, उत्तर में देखो, दक्षिण में देखो, कहीं भी देखो, सभी जगह घास ही घास, हरी हरी घास। और वो बेचारा सोचता रहता, वो इतनी सारी घास मुझे खाना पड़ेगी, मुझे खाना पड़ेगी। बेचारा चिंता करता है। कैसी चिंता? कर कर के, टेंशन कर कर के क्या होता है, वह 4 महीने बिल्कुल दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है। जैसे ही वैशाख का महीना आता है, जब सारी घास सूख जाती है, उस समय वह मोटा हो जाता है। और बाकी सभी प्राणी, बरसात का मौसम आता है तो सोचने लगते हैं। गाय का छोटा सा बछड़ा सोचता है, यदि मुझे जन्म मिला है, यदि इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, तो इस पृथ्वी पर खाने के लिए भोजन भी है, पीने को पानी है। बरसात के दिनों में ना तो भोजन की कमी है, ना पानी की कमी है। जब गर्मी का मौसम आता है तो प्राणी सोचते हैं कि कहीं भोजन मिल जाए, तो कहीं पानी मिल जाए। जहाँ सभी प्राणी सुख की अनुभूति करते हैं, वहाँ पर गधा दुख का वेदन करता है। और जहाँ पर सब दुख का वेदन करते हैं, वहाँ पर गधा सुख का वेदन करता है। क्यों? यही है गलत धारणा। इसी तरह इस संसार में सभी प्राणियों की तरह मोक्ष मार्गी, मोक्षार्थी क्या कर रहा है? सामायिक में आनंद मना रहा है, आत्मीय यात्रा में आनंद मना रहा है। और बाकी सब प्राणी उसको स्वीकार कर रहे हैं। किसको? जिसको उस मोक्ष मार्गी ने छोड़ा है। उसमें इस जगत के प्राणी उसको अपना मान रहे। भैया, डाल से एक पत्ता टूट जाता है तो पुनः डाल में नहीं लगता। इसी तरह ये मोक्ष मार्गी, मोक्षार्थी एक बार संसार से विरक्त हो जाता है तो पुनः संसार मार्ग में नहीं लगता है। इसलिए यदि संसार मार्ग में लग रहे हो तो समझ के चलिए अभी मोक्ष बहुत दूर है। संसार में रह करके, परिवार में रह करके यदि आपको लग रहा है कि बस मुझे मंदिर की याद आ रही है, मुझे गुरुवर की याद आ रही है, मुझे प्रवचन सुनना है, मुझे स्वाध्याय करना है, चलो मंदिर चलें, तो समझ के चलिए आपका मोक्ष का द्वार निकट है। यदि मोक्ष मार्ग में रह करके, मंदिर में रह करके घर की याद आ रही है, परिवार की याद आ रही है, तो समझ के चलिए
कि अभी बहुत दूर है। मंदिर, घर से मंदिर पास लग रहा है तो समझिए मोक्ष बुला रहा है, और मंदिर से घर पास लग रहा है तो समझिए कि मोह बुला रहा है। आमंत्रण दोनों है, कौन सा आमंत्रण स्वीकार है? मोह का आमंत्रण स्वीकार है कि मोक्ष का आमंत्रण स्वीकार है? स्वीकार तुम्हें करना है। आचार्य भगवान ने तो यह एक थाली की तरह जिनवाणी में सब कुछ सजा के रख दिए, शब्दों को व्यंजनों की तरह सजाया है, क्योंकि शब्द भी व्यंजन हैं और स्वर भी हैं। इसमें स्वर और व्यंजनों के संयोग से भावना द्वात्रिंशतिका ग्रंथ का निर्माण हुआ है, रचना हुई है। और आपकी पुद्गल तन की रचना पुद्गल परमाणुओं से हुई है। इस चेतन के परमाणुओं से रचा गया है, आत्मीय भावों से रचा हुआ भावना द्वात्रिंशतिका है। यदि भावना द्वात्रिंशतिका के माध्यम से भाव समल गए तो आपकी सफलता है। यदि भावना द्वात्रिंशतिका आपके भाव ना संभाल पाए, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की वाणी, ये जिनवाणी माँ की वाणी, गुरु की वाणी तुम्हारे परिणामों को ना संभाल पाए तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें परिवर्तित कर दे, जो तुम्हारे भावों को परिवर्तित कर दे। इसलिए परिणामों में परिवर्तन, भावों में परिवर्तन प्रभु की वाणी से आता है, शास्त्रों की वाणी से आता है और गुरुओं की वाणी को सुन करके आता है। इसलिए भावों को परिवर्तित कीजिए, क्योंकि सामायिक करना है। आचार्य भगवान कहते हैं, हे प्रभु, यदि मैंने मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण किया हो, दुर्बुद्धि के द्वारा, कसायों के वश होकर के, जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, चारित्र की शुद्धि का लोप किया हो, तो वह भी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। क्यों हो? चारित्र शुद्धि यदिकार लोपना। हे प्रभु, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण करने वाले मम दुर्धिया, मेरे द्वारा, मुझे दुर्बुद्धि के द्वारा, कसायों के वश होकर के, इंद्रियों के वशीभूत होकर के, चारित्र शुद्धि यदिकार लोपनम, चारित्र की शुद्धि का जो लोप हुआ है, मामा दुष्कृतम मिथ्यास्तु, मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो। यह प्रतिक्रमण है, क्योंकि सामायिक के पूर्व प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है, क्योंकि श्रावक दशा में, श्रावक जीवन में ऐसा कोई भी काल नहीं है जिस समय पाप ना होते हो। श्रावक जीवन में 24 घंटे पाप चलता है। हो सकता है वह दिखाई ना दो, क्योंकि देखो, अभी व्यक्ति तो पैर से चलता था तो देखता था नीचे, कहीं मेरे पैर को कांटा ना चुभ जाए। तो पैर को कांटा ना चुभे, इस उद्देश्य से देखकर चलता था तो जीवों की रक्षा हो जाती थी।
और अब गाड़ी से, टू व्हीलर, फोर व्हीलर क्या है? पहले 2 पैर से पाप होता था, अब 4 पैर से पाप हो रहा है। पैदल भी आ सकते लेकिन नहीं। क्यों? अज्ञान। मंदिर इसलिए आ रहे कि पाप ना हो, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के दर पर आने से किए हुए पापों को नष्ट करने के लिए आते, लेकिन उसके बीच में कितने पाप। आचार्य भुवन कहते हैं, भैया जिस गाड़ी से मंदिर आए हो उस गाड़ी को बाहर रखना पड़ती है मंदिर प्रवेश करने के पूर्व। ऐसे ही जब अंदर के मंदिर में प्रवेश करना है तो जिस गाड़ी में बैठे हो, कौन सी? इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठे हो, इस गाड़ी को भी क्या करना पड़ता है? साइड में छोड़ देना पड़ता है। यदि गाड़ी पर ध्यान रहेगा तो प्रभु की पूजा नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आत्मा की आराधना करना है, आत्मीय आराधना करना है तो क्या करो? अपने गाड़ी से मोह का त्याग कर दो। जब तक उससे मोह का त्याग नहीं होगा तब तक आराधना नहीं होगी, संस्तुति नहीं होगी। संस्तुति करना है, आराधना करना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। भैया देखा, पतंग देखी कैसी होती है? पतंग कैसी होती है? हल्की होती है, पर उसमें क्या बंधा होता है? डोर बंधी होती है, धागा बंधा होता है। यदि तुमने अपनी पतंग की डोर प्रभु के हाथ में सौंप दी है, यदि आपने अपनी पतंग की डोर गुरु के हाथ में सौंप दी है तो क्या होगी? संभली रहेगी। जब वह पतंग का धागा या डोर उड़ाने वाले के हाथ से छूट जाती है तो वह पतंग कहाँ जाती है? गिर जाती है, दूसरी जगह पहुंच जाती है। इसी तरह जब हमारी पतंग की डोर गुरुजन के हाथ से छूट जाती है तो वह शिष्य रूपी पतंग भी पता नहीं कौन से पतन के गड्ढे में कहाँ कहाँ भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए भैया प्रभु से डोर बांधे रहना, गुरु से डोर बंधी रहे, ऐसा प्रयत्न करो। क्योंकि आज गौतम गढ़धर महावीर स्वामी से पूछ रहे थे, हे प्रभु महावीर स्वामी आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसा बोलूं, मैं कैसा आचरण करूं और मैं कैसा भोजन करूं? किससे पूछें? अपने ही गुरु से तो पूछा जाता है, अपने ही प्रभु से तो पूछा जाता है। गौतम गढ़धर महावीर स्वामी से पूछ रहे हैं। महावीर स्वामी ने एक ही बात कही थी, यत्न पूर्वक कार्य करो। कैसा यत्न? देख करके कार्य करो। भैया श्रावक हो, भोजन के बिन नहीं चल सकता, पानी के बिन नहीं चल सकता, दुकान पे बैठे बिन नहीं चल सकता, करना ही पड़ेगा। पर यत्न पूर्वक तो हो सकता है।
भोजन अच्छे से तो हो सकता है, यत्न से तात्पर्य सावधानी पूर्वक। कोई भी कार्य करो सावधानी पूर्वक करो, विवेक पूर्वक करो। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? इससे पाप का बंध नहीं होगा। जब पाप का बंध नहीं होगा तो तुम्हारी द्रुत गति भी नहीं होगी, अर्थात दुर्गति भी नहीं होगी। दुर्गति से बचने के लिए सावधानी अनिवार्य है। हमें वचन बलि नहीं बनना है, हमें वचन बलि नहीं बनना है, हमें तो बाहुबली बनना है। वचन बलि तो बहुत देखे, बोलने वाले वचनों के ज्ञाता, लेकिन बाहुबली जैसी आत्मी यात्रा करने वाले नहीं देखे। मुझे वचन बोल कर के क्या करना, मुझे तो वह यात्रा करना है जिसका स्वाद बाहर में नहीं आता है। भैया, रसगुल्ला मीठा होता है, मिर्ची तीखी होती है, नमक खारा होता है, नीम कड़वी होती है और गन्ना मधुर होता है। कैसे जाना? जब तक चखोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे? नीम का स्वाद कड़वा है, सुन रखा। जब नीम को खाओगे तभी तो बतला पाओगे कड़वी है कि मीठी है। रसगुल्ला बाहर पर रखा है, मात्र बाहर रखे रखी ये तो ज्ञात है कि मीठा है। जब तक मुख में नहीं रखोगे तब तक स्वाद नहीं आएगा। इसी तरह सामायिक का स्वाद तभी आएगा जब सामायिक में प्रवेश करोगे, जब समता में प्रवेश करोगे। जब समता में प्रवेश ही नहीं करोगे तो सामायिक का स्वाद कैसे आएगा? नहीं आएगा। इतना ही कहना पड़ेगा, इतना ही कहना पड़ेगा। सामायिक करने से शांति मिलती है, पर शांति मिले कैसे? रसगुल्ला खाने से मीठा लगता है, पर ना तो रसगुल्ला खाएंगे और ना ही सामायिक करेंगे। रसगुल्ला नहीं खाओगे तो मीठा का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही सामायिक नहीं करोगे तो शांति की अनुभूति नहीं होगी। शांति की अनुभूति नहीं होगी तो समता का निर्माण नहीं होगा। समता का निर्माण नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण करना है तो आचार्य वन कहते हैं पहले क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो। उसके बाद एक इंद्रिय, द्वि इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों के लिए जो आपके द्वारा कष्ट हुआ हो, कष्ट पहुंचाया गया हो, उन सभी से क्षमा मांग लो ताकि वह आपको क्षमा कर दें और आपका मन पवित्र हो जाए। जब मन पवित्र होगा तो आप अंदर पहुंच पाओगे। यदि मन पवित्र नहीं होगा बैठ तो जाओगे ऐसे, आंखें भी बंद कर लोगे और वचनों को भी विराम दे दोगे, कानों से सुनना भी बंद कर दोगे, आंखों से देखना बंद कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन अंदर अंदर में कुछ चलता रहेगा। जब अंदर में कुछ चलेगा तो अंतर की यात्रा नहीं होगी।
जब अंदर में कुछ नहीं चलेगा तो अंतरलोक की अंतसलोक की यात्रा हो पाएगी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं सामयिक के पूर्व सबको प्रसन्न कर दो, सबसे क्षमा मांग लो, प्रत्यक्ष में भी परोक्ष में भी। प्रत्यक्ष में जो उपस्थित है, तुम सामायिक करने जा रहे हो, सामने वाले को कष्ट पहुंचा के जाओगे तो सामायिक के काल में वही शत्रु दिखेगा। इसलिए आप सावधान रहो। किससे? अशुभ भावों से सावधान, जिनसे आपके अशुभ परिणाम बन रहे हैं उनसे सावधान। भैया ध्यान रखना, ये मस्तिष्क है, ये मेमोरी कार्ड है, इसमें सब कुछ भर के मत रख लेना। यदि सब कुछ भर के रख लोगे, आपको पता है आज वर्तमान युग में वो सफाई कर्मचारी भी कचरे की टोकरी को अपने सिर नहीं रखते। भैया एक स्वीपर भी अपने सिर पर टोकरी नहीं रखता, और तुम अपने मस्तिष्क पर मल रखे हो। भैया आचार्य भगवान कहते हैं इस शरीर में मल भरा है, कफ भरा हुआ है, अपार गंदगी है, फिर भी इस शरीर से केवल ज्ञान हो जाएगा। भैया इस शरीर में अपार गंदगी भरी हुई है, फिर भी इस शरीर के माध्यम से तुम तप कर सकते हो, जप कर सकते हो, अनुष्ठान कर सकते हो। लेकिन इस मस्तिष्क में तुमने यदि कसायों का मल रख लिया है तो वह तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होने देगा, वह तुम्हें सामायिक नहीं करने देगा, वह तुम्हें जाप नहीं करने देगा, वह तुम्हें अनुष्ठान नहीं करने देगा। इसलिए भैया ये मस्तिष्क ऐसे ही मत समझ लेना कि मस्तिष्क मात्र नगर पालिका का डिब्बा है, जो कुछ आए जो भी जो सुनाए उसमें डालते जाओ। ये डस्टबिन नहीं है, ये नगर पालिका का डिब्बा नहीं है कि नगर की सारी गंदगी इस मस्तिष्क में रख लो। नहीं, ये मस्तिष्क तो उत्तमांग है। 8 अंगों में सबसे श्रेष्ठ अंग उत्तमांग मस्तिष्क को कहा गया है। इस मस्तिष्क में मुझे जिनवाणी को रखना है, दिव्य ध्वनि को रखना है, तीर्थंकर की वाणी को रखना है। ये मस्तिष्क त्रियंचों की वाणी को रखने के लिए नहीं, ये तीर्थंकर की वाणी को रखने के लिए मिला है। इस मस्तिष्क के माध्यम से मुझे ऊंचाई पर जाना है। यदि इस मस्तिष्क का दुरुपयोग करेंगे, इस मस्तिष्क में सब कुछ रख लेंगे तो हम उत्तम वस्तु नहीं रख पाएंगे। यदि उत्तम वस्तु रखना है तो निम्न वस्तु को हटाना पड़ेगा। एक साथ दोनों वस्तु नहीं रखी जाती हैं। यदि श्रेष्ठ वस्तु को रखना है तो जो अश्रेयस्कर है उसको हटा देते हैं। भैया तिजोरी लोहे की होती है, भैया तिजोरी लोहे की होती है, पर लोहे की तिजोरी में लोहा नहीं रखा जाता। क्या रखा जाता है? लोहे की तिजोरी में आभूषण रखे जाते हैं, बहुमूल्य वस्तु रखी जाती है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, जो धीमान होते हैं, विवेकवान होते हैं, वह इस मस्तिष्क रूपी तिजोरी में
श्रेष्ठ वस्तु रखते हैं, अश्रेयस्कर वस्तु नहीं रखते। जो अज्ञ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वह स्वाध्याय तो सुनते हैं, शास्त्र को तो पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन वे उन शब्दों को ना रख करके किसने क्या कहा, किसने क्या किया, जिससे मेरा कल्याण नहीं होना है, अकल्याण निश्चित है, लेकिन मस्तिष्क में क्या रखेंगे, वही रखेंगे जो रखने के योग्य नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा विवेक नहीं है भैया, ये मस्तिष्क मिला है, बहुत श्रेष्ठ है। इस मस्तिष्क के माध्यम से तुम साधना कर पाओगे, तुम साधु अवस्था को प्राप्त कर पाओगे। यदि ये मस्तिष्क ना हो, बुद्धि ना हो, तो साधु पद भी नहीं मिल सकता है, अनुव्रत भी धारण नहीं कर सकते हो, महाव्रत भी धारण नहीं कर सकते हो, मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए इस मस्तिष्क का सदुपयोग करो और सदुपयोग करके अपने अंतर्लोक की यात्रा करो। जानो, देखो, जानो, जाने दो। क्या देखो, जो देखने हो, क्या जानो, जो जानने के योग्य हो, क्या जाने दो, जो ना देखने के योग्य है, ना जो जानने के योग्य है, उसको जाने दो। कैसे जाने दो? कौन आया? XYZ। कौन गया? XYZ। किसने क्या कहा? XYZ। कौन था वह? कहाँ से आया था? किस लिए आया था? क्या काम था? मुझे नहीं पता। इदमहमना जाना में, यह मैं नहीं जानता हूँ। क्या? वह कौन है? को हम, वह कौन हूँ? यह मैं नहीं जानता। वह कौन है? किस लिए आया था? क्या काम था? मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे मात्र इतना पता है, मैं मंदिर आया हूँ, मुझे प्रवचन सुनना है, मुझे पूजन करना है, मुझे स्तुति करना है, मुझे धर्म का लाभ लेना है। मैं मात्र मनुष्य परिवार में स्व कल्याण के लिए आया हूँ, पर कल्याण के लिए नहीं। यदि मेरे निमित्त को पाकर के पर का कल्याण हो रहा है तो हो जाए। उस पर कल्याण की चिंता के कारण स्व कल्याण को मत भूल जाना। बस ये ध्यान रखना कि यदि तुम्हारे निमित्त से हो रहा है तो उसे पीछे मत हटाना। यदि अच्छा कार्य है तो हो रहा तुम्हारे निमित्त से, हो जाने दो, और नहीं हो रहा तो चिंता मत करना। सोच लेना मैं तो निज कल्याण के लिए आया, मैं मंदिर स्वयं के लिए आया हूँ, मैं दूसरे के लिए नहीं आया हूँ। मुझे स्वयं पूज्य बनना है, क्योंकि भगवान आप पूज्य हो, इसलिए मैं आपकी पूजा करूँगा तो एक दिन मुझे पूज्यता की प्राप्ति होगी। इसलिए आज सामायिक पाठ को सुनेंगे तो एक दिन सामायिक में प्रवेश भी होगा। एक दिन वह दिन सबका है कि हम सभी सामायिक कर सकें और अपने भावों को शुद्ध कर सकें। बोलेंगे मम शिक्षा दीक्षा दाता चिरवंशी विभव सागर जी महाराज की।